बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है टी टाइम की बहुत ही अच्छी रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं पोटैटो स्नैक्स, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी स्नैक्स। आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, बारिश के मौसम में बनाकर इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको बेहतर से बेहतर मालूमात फराहम कर सकूँ ताकि आपको रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। आप इसे आटे के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप मैदे के साथ बनाना है, जिसके साथ भी आप बनाना है, वो 2 कप लें और फिर इसमें नमक शामिल करें। मैदे को पहले छान कर साफ़ कर लें और फिर इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद अब इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच घी शामिल करें। घी को डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसे 1-2 मिनट के लिए हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें ताकि ये इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये देखने के लिए कि घी जो है वो अच्छी तरह इसमें मैश हो चुका है। आप मुट्ठी बनाएं, अगर मुट्ठी टूटे ना तो समझे कि आटा जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब इसमें आज आप थोड़ा सा पानी लगाएं, आधा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और फिर इसको गूंदते जाएं। इसे खूब अच्छी तरह 6-7 मिनट के लिए गूंदें, लेकिन आम आटे से इसे सख्त रखकर गूंदें ताकि स्नैक्स बनाने में मुश्किल पेश ना आए। अब इसे ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। इतने देर में आप उबले हुए और कुचले हुए आलू 3 से 4 अदद लें। इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालने के बाद आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच शामिल करें, हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालने के बाद आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें आमचूर पाउडर, अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें और साथ में हरा धनिया डालकर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मसाला जात को आलू में खूब अच्छी तरह मैश करें और नमक चेक कर लें। नमक क्योंकि पानी जल्दी छोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इसे बनाकर जल्दी इस्तेमाल कर लें, इसे ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें। अब हम आटा जो गूंदा हुआ था इसे लेते हैं और इसको पेड़ा बनाकर इसे बेल लेते हैं। लेकिन अगर आपका पेड़ा बड़ा है तो आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ताकि आपको बेलने में आसानी रहे और स्नैक्स बनाने में भी आसानी हो। अब आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद बेलना शुरू करें। इसके लिए आप पहले नीचे आटे का छिड़काव कर लें और पेड़े के गिर्द भी अच्छी तरह आटा लगा लें और फिर इसको अच्छी तरह बेल लें। इसे आम रोटी की तरह अच्छी तरह बेलें, इतना पतला रख कर इसे आप बेल लें। बेलने के बाद आप इस पर अमेज़ा जो हमने आलू का तैयार करके रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर लगाएं। आधा अमेज़ा जो है वो इसके ऊपर लगाएं और आधा अमेज़ा जो है वो बचाकर दूसरी रोटी के लिए रख लें। अब आप इसको चम्मच की मदद से खूब अच्छी तरह फैलाएं। इसको सारी रोटी के ऊपर खूब अच्छी तरह लेप करने के बाद इसे हमवार कर लें और फिर इसे रोल करना शुरू करें। एक साइड से आप इसे उठाएं और रोल करते जाएं। आप इसे रोल करते जाएं और आधा रोल करके इसे छोड़ दें और फिर इसके सामने वाली साइड से आप इसे रोल करते जाएं और इसी तरह आप इसे आधा रोल करें। इसके बराबर लाकर आप इसे छोड़ दें। देखें दोनों रोल जो हैं वो एक जितने तैयार हो चुके हैं, दोनों एक साइज़ के हैं। दोनों रोल को तैयार करने के बाद आप एक रोल उठाएं और दूसरे रोल के ऊपर रख कर इसे दबाएं। अब इसे हाथ की मदद से इसे दबाकर सेट कर लें। देखें इसका मुंह जो है वो बंद हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह सेट करें और फिर आप इसे काटना शुरू करें। काटने के लिए आप पहले इनकी साइडों से थोड़ा थोड़ा रफ जो है वो काट लें। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काटने के बाद अब आप थोड़े थोड़े फासले पर इसको काटते जाएं। देखें इस तरह आप इसे काटते जाएं। आधे 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 इंच के फासले पर आप इसको काटते जाएं। सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। अब एक टुकड़ा पकड़ें और इसके रोल हिस्से को उंगल की मदद से थोड़ा सा खोलें, हाथ की मदद से इसे थोड़ा सा खोलें और फिर इसे सेट कर लें। इसी तरह एक बहुत ही स्टाइलिश सा स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप एक टुकड़ा और लें और इसे रोल शुदा हिस्सों को हाथ की मदद से थोड़ा सा ओपन करें और फिर इसे हाथ की मदद से उंगलियों की मदद से दबाकर सेट कर लें और इसी तरह का स्टाइलिश सा स्नैक जो है वो तैयार कर लें। सारे स्नैक जो हैं वो इसी तरह तैयार करें। देखें कितने अच्छे और स्टाइलिश लग रहे हैं। इसी तरह स्नैक जो हैं वो तैयार करने के बाद आप इनको फ्राई करें, लेकिन इससे पहले आप अमेज़ा
इससे पहले आप मैदा 2 चम्मच लें, इसको एक बाउल में डालें और इसके साथ आप 1 चम्मच वाइट तेल इसमें शामिल करें। मैदे में वाइट तेल डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक डालें। नमक डालने के बाद अब इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालें और फिर इसमें पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद अब इसका गाढ़ा सा मेज़ा तैयार कर लें। इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह हल करें और इस तरह का मेज़ा बनाने के बाद अब स्नैक्स लें और इसको अंदर रख कर इसे चारों तरफ से इसे अच्छी तरह मैदे के अंदर डुबोएं और फिर इसे फ्राई करना शुरू करें। फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म करें और फिर इसमें एक एक करके स्नैक जो है वो डालते जाएं। इसको दरमियानी आंच पर फ्राई करते जाएं। इसे तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें वरना स्नैक जो है वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। इसे डीपली फ्राई करें और मीडियम आंच पर इसे फ्राई करें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाए तो साथ साथ इनको हरकत देते रहें, 1-2 दफ़ा इनकी साइड चेंज करें और इनको अच्छी तरह ब्राउन करें। देखें स्नैक जो हैं वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुके हैं। इनको निकाल लें। अब इसे पूनी में या टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखिए कितने अच्छे और क्रिस्पी स्नैक्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। स्नैक जो है वो अंदर तक जो है फ्राई हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपीज है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेसिपीज को लाइक भी करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।